देश का बड़ा बड़ा मंत्री आके उनका नाम ले रहा है तो जिंदा है, कहाँ दिवंगत हुए। लेकिन क्या सीवान भी शहाबुद्दीन साहब का चिंता करता है क्या? गवर्नमेंट का मुद्दा है हिंदू मुसलमान कर दो, जीत जाओ। डॉक्टर लोग का 50 रुपया फीस था, अब सब 15 दिन के बाद फिर ही देखना था। अभी जैसे ओसामा साहब चुनावी मैदान में है, क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, इसमें स्टाफ लोग से पूछिएगा तो गलत बोल देंगे, इसलिए उनको नोटिस हो जाएगा ना। इस वक्त हम लोग सीवान में मौजूद हैं, वही सीवान जो शहाबुद्दीन साहब का राजनीतिक क्षेत्र रहा है और यहीं से जो है उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। किसी भी चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो विकास का मुद्दा होता है, लेकिन बताया ये जाता है कि शहाबुद्दीन साहब ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया कि विकास का मुद्दा ही ख़त्म हो गया सीवान से। उसका जीता जागता उदाहरण है, इधर में आप देखेंगे दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, ये जो है ये शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनवाया गया है और वो भी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से बनवाया गया है। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन साहब जो थे उनकी विचारधारा क्या थी। वो सब धर्म समाज को आपस में लेकर के चलने का काम करते थे और उन्होंने जो है मेडिकल स्वास्थ्य जैसी चीज़ों पर जो है जोर दिया, एजुकेशन पे जोर दिया। हमारे साथ में यहाँ पे फिरोज़ खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शहाबुद्दीन साहब ने जो इसको बनवाया क्या उद्देश्य था। सर क्या उद्देश्य था साहब जो इसको बनवाए अस्पताल को? इसको बनवाने का मेन मकसद यही था कि इससे यहाँ से पढ़ के बच्चे डॉक्टर बने और उनका थॉट इतना ही था कि यहाँ पे तो पहले ये सिर्फ अस्पताल था जिसमें 20 पैसा 1 रुपये में इलाज होता था, बिल्डिंग बना नहीं था। और स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए ये ओवर ब्रिज के नीचे ले जाकर कॉलेज बनवाया। डीएवी कॉलेज का ज़मीन उसको रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, गुजारिश करके वो ज़मीन थोड़ा सा डीएवी कॉलेज में दे दिए और वहाँ का डीएवी कॉलेज का ज़मीन लेकर वहाँ पे वो बनवाए और इसका बिल्डिंग बनवाए, उन्हीं का बनवाया है। उसके ऊपर एक छत भी नहीं बना है जब से साहब। अच्छा, ये जितना बिल्डिंग बना है सब शहाबुद्दीन साहब के टाइम सब? हाँ, उन्हीं के फंड से बना है और उन्हीं के प्रयास से बना है। और इस कॉलेज में उनके टाइम में आप पूछिएगा, सेक्रेटरी थे डॉक्टर BPN पाठक, जो एक्स प्रिंसिपल थे डीएवी कॉलेज का, इसका सेक्रेटरी भी थे। यहाँ पे मनोज सिंह पूर्व MLC है, उनके घर के पीछे घर है, महाकाल कंप्यूटर चलता है उनका, वहाँ पे जाकर उनसे डिटेल पूछिएगा, सेक्रेटरी थे, आपको A to Z डिटेल बताएंगे शहाबुद्दीन साहब ने क्या किया, चूँकि वो उनके गुरु भी, शहाबुद्दीन साहब के गुरु भी थे। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के गुरु भी थे, ठीक है। उनके घर चले जाइएगा और जाके वहाँ पे जाइएगा तो मनोज सिंह MLC है, उनके घर के जस्ट पीछे उनका बंगला है, जाके आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा वो हकीकत बता देंगे। हम एज है, मेरा उम्र 14 साल हुआ, मैं तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ, लेकिन वो उनके गुरु हैं। और इस स्टाफ में एक एक आदमी से पूछिएगा तो अभी कोई नहीं बताएगा। वजह है कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, इसमें स्टाफ लोग से पूछिएगा तो गलत बोल देंगे, इसलिए उन पर नोटिस हो जाएगा ना, नोटिस हो जाएगा। अगर सच्चाई बता देंगे तो नोटिस हो जाएगा, उस पर सो कॉज निकल जाएगा कि आपने क्यों ऐसा बोला। तो जब शहाबुद्दीन साहब ने इसको बनवाया है, स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के काम किया है, तो फिर गवर्नमेंट उसको दबाना क्यों चाहती है? गवर्नमेंट का मुद्दा क्या है सर? गवर्नमेंट का मुद्दा है हिंदू मुसलमान कर दो, जीत जाओ। हिंदू मुसलमान। अच्छा एक बात बताइए, एनडीए गवर्नमेंट अपने 20 साल से गवर्नमेंट चला रही है बिहार में, तो मुद्दे पे बात करना चाहिए ना, 20 साल का हिसाब देना चाहिए, मैंने ये किया वो किया। तो हिंदू मुसलमान, तो अब योगी जी आते हैं, जो राम को नहीं वो किसी को नहीं, ये क्या मतलब है? अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के टाइम में सीवान में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था क्या? नहीं, सवाल ही नहीं होता है। आप देखिए ना, NDTV रजत शर्मा के शो में क्या बोले, ठाकुर डरने वाला नहीं है, मेरा गांव ठाकुरों का गांव है, मेरा गांव ठाकुरों का गांव है। और ठाकुर का गांव प्रतापपुर गांव ठाकुरों का गांव है, राजपूतों का गढ़ है प्रतापपुर। तो वो तो NDTV पूरे दुनिया को सुनाए कि मेरा गाँव ठाकुरों का गाँव है और ठाकुर डरने वाला आदमी है नहीं है। उसी गांव से ना वो बच्चा लड़ रहा है। अच्छा, अभी जैसे बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने बहुत विकास किया है, शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष हैं, क्या क्या काम किए हैं वो विकास का? जब विकास के काम में आप देख लीजिए ना, ये क्या बोलते हैं, टाउन हॉल बना दिए। जो टाउन हॉल वहाँ पे राजवंशी कॉलेज था, हुआ करता था, किसी के पावर था कि राजवंशी कॉलेज को हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर देना। राजवंशी कॉलेज नहीं था पावर, नहीं, किसी को यहाँ पावर था बताइए ना। राजवंशी कॉलेज को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, जेल के बगल में शिफ्ट किए राजवंशी कॉलेज, ठीक है, विद्या भवन कॉलेज
शिफ्ट किए वहाँ पे, और वहाँ पे टाउन हॉल बनाए। आज टाउन हॉल में जो भी नेता आते हैं, भाषण देते हैं, कौन बनाया है? वही ना बनाया है। रेड क्रॉस जाके देख लिया हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग का 50 रुपया फीस था। अब सब 15 दिन के बाद फिर ही देखना था। 15 दिन का फीस था 50 रुपया। अच्छा, 15 दिन का फीस था 50 रुपया। उसके बाद महीना में एक दिन फ्री देखना है। तो वो चीज़ आज भी जारी है या खत्म नहीं, हो गया? खत्म हो गया। वो तो जेल में चले गए ना, तो उसके बाद से सब खत्म हो गया। अब जाइए सारा पेशेंट। अच्छा, उनको क्या जरूरत है? जेल में रह के लालू जी से कहते थे, अरे सिवान का हाल चाल तनी देख लिया, सिवान में तो दंगा हो जाए, हो जाए, देखा है तरह बात हो गया। उनको क्या जरूरत है कि जेल में है, सिवान के लोग मरे, उससे क्या मतलब है? लेकिन उनको फिक्र रहती थी। सिवान की बहुत फिक्र करते थे शहाबुद्दीन साहब। सिवान के बारे में जेल में रहते हुए भी सोचते थे और उसके विकास की चिंता करते थे। लेकिन क्या सिवान भी शहाबुद्दीन साहब का चिंता करता है क्या? हाँ, अभी करता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी को 4 साल मरे हुए हो गया, दिवंगत हो गए, आज भी ये देश का बड़ा मंत्री आके उनका नाम ले रहा है, तो जिंदा है? कहाँ दिवंगत हुए? मतलब कहाँ हुए? सिवान के लोगों से कभी जाने वाले नहीं है, कभी नहीं जाने वाले। लेकिन जैसे हिना साहब 2 बार चुनाव हार गई, क्या कारण रहा होगा? देखिए, कारण ये है कि कुछ अपने ही लोग हैं जो मतलब ये कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो धोखा का तो कोई गुंजाइश नहीं है। मान लीजिएगा आप मेरे साथ हैं, गद्दारी कर दे, उसका क्या है? तो रहना है तो विरोध में रहो, अच्छा रहेगा। विरोध में रहिए, अच्छा रहेगा। अभी जैसे ओसामा साहब चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा उनका? रिजल्ट 100% ये होगा, चूँकि रघुनाथपुर की जनता और वहाँ के लोग समझदार हैं। जीसू सिंह को लोग जानते नहीं हैं। अब जीसू सिंह का आप बात कीजिएगा, तो जीसू सिंह ऐसे इंसान वहाँ से लड़ रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का पैर धो के पिएंगे तो दूध से धो के पीना चाहिए उनको। विरोध तो करना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं तो विरोध करेंगे, ऐसा बात नहीं। चूँकि उनका शादी शहाबुद्दीन साहब का दिन है। वही आदमी है कि डॉक्टर सरोज सिंह से लड़ के उनका शादी कराया, डॉक्टर ऋचा सिंह से शादी हुआ। ये हम लोग गवाह हैं, लेकिन बोलते नहीं है। क्या फ़ायदा है बोलने से? डीपली बात, अंदर की बात। लेकिन वो अब इतना ना कर रहे हैं कि AK-47 पर। अब बताइए, AK-47 कौन लेके घूमता है? वो तो खुद प्रभुनाथ सिंह के आदमी है। वो तो खुद मनोज सिंह जैसे आदमी का टिकट कटवा के पटना के बहुत बड़ा बिल्डर से टिकट खरीद के लेकर आए। पटना का बहुत बड़ा बिल्डर उनको कोऑपरेट किया, तब जाके वो आए यहाँ पे। वो तो खुद है। अब वो उनका बात अब कहने क्या, जो विरोधी है बोलते हैं, तो शहाबुद्दीन साहब को एहसान मानना चाहिए उनको। तो क्या लग रहा है, जो शहाबुद्दीन साहब की जो राजनीतिक जो विरासत है वो ओसामा साहब संभाल पाएंगे? एकदम संभालेंगे। और इनमें एक मेरिट है कि ये जड़ तक जाते हैं। ये नहीं है कि कोई आके कह देगा कि फलाना आदमी हमको मार दिया है। नहीं, फलाना आदमी को भी बुलाएंगे, पूछेंगे। ये नहीं है कि तुरंत फैसला ले लेंगे। नहीं, फलाना आदमी मेरा ये चीज़ ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं, फलाना आदमी को भी बुलाएंगे। ये नहीं कि अकेले फैसला लोगों के कहने पर नहीं। इनमें मेरिट है, क्वालिटी। ओसामा साहब में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है। तो आप अभी देख रहे हैं, इधर में हम लोग जो है यहाँ पे दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो है शहाबुद्दीन साहब के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो काम है, कहीं ना कहीं वो शहाबुद्दीन साहब के द्वारा किया गया है, जिसको आज भी लोग जो है याद करते हैं। और यही कारण है कि उन्हें जो है विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।